हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्राइंगल से संबंधित सारे सूत्र। ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अलग अलग अगर त्रिभुज दे दिए जाएं तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा सूत्र किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। तो आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों को त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी देने पर बनाया गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ त्रिभुज के अलग अलग प्रकार और अलग अलग इनका जो फॉर्म होती है बनाने की, वो यानी आकृतियां होती हैं वो। तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला डब्बा आप लोग देखें, और जब आप लोगों को ये नीचे वाला आधार होता है, ये वाली ऊंचाई होती है और ये कर्ण होती है। तो अगर आप लोगों को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जिसको हम लिखते हैं B फॉर बेस, H फॉर हाइट। तो यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये वाला सूत्र लगाइए आप लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे। तो याद करना भी आसान है, 1/2 BH, आप शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हमें समद्विबाहु यानी कि समबाहु त्रिभुज दे रखा हो, समकोण त्रिभुज में तो एक कोण 90 डिग्री का देखना है आप लोगों को। समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोगों को समद्वि का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र क्या लगाएंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/4 इंटू B इंटू अंडररूट 4A² माइनस B²। अब देखो, यहाँ पर जो समान है समद्वि यानी कि जो दो भुजाएं समान है वो है A, यानी ये दोनों भुजाएं समान है और ये भुजा अलग है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा। आप लोगों को इसी तरीके से उसको जमाना है, 1/4 इंटू B इंटू अंडररूट 4A² माइनस B²। तो इस सूत्र को आप लोग अप्लाई कीजिए और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो बहुत आसान सूत्र है, √3/4 इंटू A²। ठीक है, √3/4 इंटू A² या भुजा स्क्वायर ही कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज यानी जिसका त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो उसका हम किस तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे और कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या A² कहते हैं। यहाँ पर हमने भुजा को A लिया है। अब एक सूत्र ऐसा है जो आप लोगों को, इन तीनों सूत्रों को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। अगर उस सूत्र को आप लोग याद कर लें तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा और हर प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। तो जानते फटाफट कौन सा सूत्र है वो? तो स्टूडेंट्स, जो आखिरी वाला सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये इस सूत्र के द्वारा आप सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हो? ईरोन के सूत्र से। विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हों, उसको, ऐसे त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे हीरोन का सूत्र। उसके लिए आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें एस पता होना चाहिए। अब एस कहते हैं इस त्रिभुज के परिमाप को, यानी कि तीनों भुजाओं का योग करके उसको अगर हम आधा कर दें तो ये कहलाता है परिमाप। अर्ध परिमाप, आधा कर दिया परिमाप, पूरे को जोड़ लिया, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दिया तो हो गया परिमाप, लेकिन आधा कर दिया तो अर्ध परिमाप। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? ये सूत्र लगाना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी
और एस माइनस सी। ये हो गया हीरोन का सूत्र। इस सूत्र की मदद से चाहे से वो त्रिभुज समकोण हो, विषम बाहु सॉरी समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, इन सभी त्रिभुजों का आप लोग हीरोन के सूत्र की सहायता से आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो हेल्पफुल रहा नहीं रहा आप लोग ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।